ये कहानी अलीगढ़ के एक छोटे से गांव की है, जहां का हर शख्स साधारण जीवन जीता था। यहां का माहौल बेहद शांत और सुखद था, परंतु इस कहानी का केंद्र एक ऐसा परिवार था जिसकी जिंदगी अचानक से उलट पुलट हो गई। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया देखने में बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसके लंबे काले चमकदार बाल और बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर देती थी। हर कोई उसकी सादगी और उसकी मुस्कान का दीवाना था। रिया की सबसे खास बात थी उसकी मासूमियत और दूसरों की मदद करने की आदत। चाहे कोई गरीब भूखा व्यक्ति हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो, रिया हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शायद उसकी यही खूबी आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी मुश्किल का कारण बनने वाली थी। घटना उस दिन शुरू हुई जब रिया अपने माता पिता के साथ एक शादी से लौट रही थी। वह रात का समय था और रास्ते में अंधेरा पसरा हुआ था। मुख्य सड़क पर एक भीषण दुर्घटना के कारण रास्ता बंद हो गया था और मजबूरन उन्हें वैकल्पिक रास्ता लेना पड़ा। यह रास्ता एक सुनसान कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरता था। रिया के माता पिता थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि उस रास्ते के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में अजीब चीजें होती हैं, परंतु रिया, जो स्वभाव से निडर थी, इन कहानियों पर हंसती थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास बैठी भीख मांग रही थी। उसकी स्थिति देखकर रिया का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपने बैग से पैसे निकाले और उस औरत को दे दिए। रिया के माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन रिया ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही रिया ने बूढ़ी औरत को पैसे दिए, वह औरत रिया के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटी, तेरे दिल में बड़ी करुणा है, भगवान तुझे खुश रखे। परंतु उस स्पर्श के साथ ही रिया को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके शरीर के आर पार हो गई हो। घर पहुंचने के बाद से ही रिया को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब वह कमरे में अकेली होती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार उसे ऐसा भी लगा कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। शुरुआत में उसने इन अनुभवों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ ये अनुभव और भयावह होते गए। रिया के अजीब व्यवहार और डरावने अनुभवों से उसका परिवार बेहद परेशान हो गया था। रात के समय अक्सर उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कई बार वह अचानक आधी रात को उठकर रोने लगती और कहती, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसके माता पिता यह सब देखकर भयभीत थे। एक दिन रिया के पिता ने गांव के एक बुजुर्ग से अपनी परेशानी साझा की। वह बुजुर्ग उनकी मदद के लिए गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास उन्हें लेकर गए। यह तांत्रिक एक पहाड़ी पर स्थित अपने मठ में रहता था। वह लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जाना जाता था। रिया के पिता ने अपनी बेटी की सारी स्थिति तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने ध्यान से पूरी बात सुनी और कहा, यह मामला साधारण नहीं है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसने तुम्हारी बेटी को अपना निशाना बना लिया है। इसे हटाना आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तांत्रिक ने परिवार को शनिवार की रात अपने मठ में आने को कहा। उसने बताया कि यह आत्मा किसी से बेहद प्यार करती थी और अब रिया को अपना मानकर उसे अपने साथ ले जाना चाहती। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि यह आत्मा बेहद खतरनाक है और इसे नियंत्रित करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। शनिवार की रात जब परिवार तांत्रिक के मठ पहुंचा तो माहौल बेहद डरावना था। मठ के चारों ओर जलते हुए दीपक और मंत्रोच्चार की गूंज हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहे थे। रिया को मठ के बीचों बीच एक चौकी पर बिठाया गया। तांत्रिक ने चारों ओर रेखाएं खींची और मंत्रोच्चार शुरू किया। रिया अचानक से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसके शरीर पर कब्जा कर चुका हो। तांत्रिक ने मंत्रों के जरिए आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। आत्मा ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह लड़की मेरी है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा कि वह रिया के पीछे क्यों पड़ी है। आत्मा ने गुस्से से जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मेरे मरने के बाद इसे मुझसे अलग कर दिया गया। अब मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक ने आत्मा को समझाने की कोशिश की कि रिया वह नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है।
लेकिन आत्मा किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। उसने तांत्रिक को धमकी दी, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने मंत्रों और यंत्रों के जरिए आत्मा को एक शीशे की बोतल में कैद कर लिया। आत्मा चिल्लाती रही, मैं वापस आऊंगा, तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। बोतल को रिया के माता पिता ने अपने खेत में गहराई से दफना दिया। समय के साथ रिया की जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन खेत की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब खेत नया मालिक खरीदता है और खुदाई होती है तो एक अजीब घटना फिर से शुरू होती है। रिया की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। तांत्रिक की मदद से आत्मा को नियंत्रित कर लिया गया था और परिवार ने सोचा कि उनकी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अंधेरे में छिपी सच्चाई हमेशा के लिए दफन नहीं रहती। खेत में गहरी दफनाई गई बोतल के साथ क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता था। गांव के लोग उस खेत के पास जाने से कतराते थे। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की तो कभी गुस्से में चिल्लाने की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खेत के पास एक परछाई को घूमते हुए देखा है। रिया के परिवार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे अपनी बेटी की जिंदगी में शांति पाकर खुश थे। कुछ महीनों बाद रिया का परिवार आर्थिक परेशानियों के कारण खेत बेचने का फैसला करता है। यह खेत गांव के बाहरी इलाके में था और कई सालों से उपजाऊ माना जाता था। एक व्यापारी राजेश, जो गांव के बाहर से आया था, ने इसे खरीदने का फैसला किया। उसने गांव की कहानियों और अंधविश्वासों को महज अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। राजेश ने खेत पर नई फसल लगाने के लिए खुदाई का काम शुरू करवाया। काम करते समय मजदूरों को एक पुरानी बोतल मिली जो बहुत ही विचित्र दिख रही थी। बोतल का ढक्कन जंग खा चुका था और उस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। मजदूरों ने इसे एक साधारण बोतल समझकर तोड़ दिया। जैसे ही बोतल टूटी, पूरे खेत में एक तेज हवा का झोंका आया। मजदूरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके सीने पर आ गया हो। उनमें से कुछ ने उसी वक्त काम छोड़ दिया और वहां से भाग गए। लेकिन राजेश, जो इन बातों में विश्वास नहीं करता था, उसने इसे हवा का बहाव मानकर नजरअंदाज कर दिया। राजेश की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय खेत में जलती हुई रोशनी दिखती। कई बार उसे घर में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। उसने इन सबको मानसिक थकावट का नतीजा मानकर अनदेखा किया। लेकिन एक रात जब वह खेत पर अकेला था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। राजेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे बाहर निकाल दिया है, अब तुम भी नहीं बचोगे। अगली सुबह राजेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे सारी कहानी बताई और कहा कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब वह बोतल में कैद थी तो उसे शांत रखा गया था, लेकिन अब वह आजाद हो चुकी है। राजेश ने इस बात को मजाक में लिया और खेत पर काम जारी रखा। एक रात राजेश के घर में कुछ ऐसा हुआ जो उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। आधी रात को राजेश को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने रोशनी जलाई तो उसने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत बैठी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों की तरह थीं। औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुमने मुझे यहां से निकाला है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजेश चीखते हुए कमरे से भागा, लेकिन घर का हर दरवाजा बंद हो चुका था। औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राजेश को लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी किसी ने जोर से दरवाजा तोड़ा। वह रिया और उसका परिवार था। उन्होंने गांव के तांत्रिक को बुलाया था, जो आत्मा को फिर से नियंत्रित करने के लिए आया था। तांत्रिक ने पूरी तैयारी के साथ आत्मा को रोकने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। तांत्रिक ने आत्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे कैद किया, लेकिन मैं अब आजाद हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने मंत्रों का सहारा लिया और आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की। यह लड़ाई घंटों तक चली। आत्मा ने तांत्रिक और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला किया। कई बार ऐसा लगा कि तांत्रिक हार जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार तांत्रिक ने आत्मा को फिर से काबू में कर लिया और उसे एक प्राचीन ताबीज में बंद कर दिया। उसने राजेश और रिया के परिवार को चेतावनी दी कि यह ताबीज कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए। इसके बाद
रिया का परिवार और राजेश ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया। ताबीज को एक मंदिर में गहराई से दफना दिया गया। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा बना रहा कि कहीं वह आत्मा फिर से वापस न लौट आए। क्या आत्मा वाकई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, या वह किसी और रूप में वापस आएगी? यह रहस्य अब भी उस गांव के सन्नाटे में गूंजता है।